नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे एक बार जरूर देखें। बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागदशक। क्या है? नागदशक। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ए, कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया? हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महापद्म नंद ने। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंठक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया? प्रथम बार शिलाकंठक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का उपयोग किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी। निम्न में से कौन महाजनपद गणतंत्र था? महाजनपद गणतंत्र था। आंसर हो जाएगा सी, बज्जी। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? आंसर हो जाएगा बी, अकबर। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा सी, जैनुल हैबत जंग ने। जैनुल हैबत जंग ने। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुनरो ने। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत के जमादार थे। कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? जवाब होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? 37वां अधिवेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ए, 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में जो पटना में स्थापित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी, हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, नारायण प्रसाद। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसने को सौंपा गया था? पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, पटना। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु प्रसाद सेन। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, और इसका जवाब हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी।
11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? कौन से व्यक्ति शामिल थे? उमाकांत प्रसाद शामिल थे, रामानंद सिंह शामिल थे, लक्ष्मण दास नहीं थे। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? और इसका आंसर होगा सी, गोपालगंज का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, छठा है। कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिले से है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी कौन होगा? नचारी भी, झिझिया भी, जोगीड़ा भी। उपयुक्त में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का। आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,000 रुपया। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना नगर निगम की। आंसर हो जाएगा बी, 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का कार्यभाग में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? बोलने तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 177 के तहत। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो राज्यपाल भी, विधान परिषद भी, विधानसभा। उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 215। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी, 75 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा सीट कितने हैं? 16 है। राज्यसभा कितने हैं? 40 है लोकसभा, और राज्यसभा कितने हैं? 16 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? मंत्रिमंडल का गठन। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को। आंसर हो जाएगा सी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गया में। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागानकटी पक्षी। और ये जो दो है नए बिहार के रामसर स्थल भी बन गए हैं, नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस जिले के सहयोग से किया गया है? प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जापान। प्रसिद्ध तीर्थस्थल थाबे किस जिले में स्थित है? थाबे। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 46 के कितना हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा बी, गोपालगंज में थाबे स्थित है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा NH-31। कितना है? NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा सी, 1860 से 1862 ईस्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 फरवरी 2019 को। 17 फरवरी 2019 को। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा सी, 22। ये था वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।